भारी मन से राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी दुखांतिका में मृतक परिवारों को ढाढ़स बंधाने और उस गांव का विजिट करने और अपने मित्र और सहयोगियों से मृतक गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के मंतव्य के साथ मैं यहाँ आया। मेरे पास महेंद्र सिंह जी भाटी विराजे हैं। इन्होंने मृतक परिवारों की सहायतार्थ 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जो हम आज ही इनको देंगे। मैं मेरी तरफ से भी 11 लाख रुपए मृतक परिवारों की सहायता के लिए आज देकर जाऊंगा। एक मेरे मित्र हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति है मेघराज सिंह जी, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है, वो भी अभी थोड़ी देर में आएंगे और वो भी प्रत्येक मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपए की उन्होंने इच्छा प्रकट की है, वो 1 लाख रुपए देंगे। अफसोस इस बात का है कि दुखांतिका को हुए 9 दिन गुजर गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक संभाग है, उनका गृह जिला है और वो खुद अब तक उस स्थान पर नहीं गए, ना ही कोई कबीना का मंत्री गया। दुर्घटना कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई और भविष्य में दुर्घटना का रोकथाम के लिए सरकार का क्या रोड मैप है, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि एक दुर्घटना इससे पहले भी बसानिया में, जोधपुर के उस इलाके में हुई थी, जिसमें 10 इसी तरह बदवाशिया में कीर्तिनगर के अंदर 12 लोग उसमें कालकलवित हुए थे अलग अलग में समय में। उसके बाद भी कोई सरकार ने सेफ्टी मेजर्स के लिए, सुरक्षा के लिए भविष्य में घटनाएं नहीं हो, ना तो उसका कोई अध्ययन दल बनाया, ना उसकी कोशिश की, और उसी का कारण रहा कि इस प्रकार की दुर्घटना में 31 लोग आज कालकलवित हो गए। सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ये है कि जब कोई गैस का सिलेंडर गैस की कंपनी से बाहर निकलता है तो उस पर टैग लगा रहता है, उस पर साफ ये अंकित रहता है कि इस गैस का इस्तेमाल इतने दिनों तक किया जा सकता है। ये गैस के सिलेंडर किस प्रकार कैसे वहाँ पहुँचे, और अब तक दोनों गैस कंपनियाँ, उनकी तरफ से CSR का बहुत बड़ा फंड होता है। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में HPCL ने 30 लाख रुपए कोरोना में दिए थे। इन मृतक परिवारों को सहायता देनी चाहिए इन कंपनियों को। मैंने जिला प्रशासन से कल भी बात की है, दबाव बनाए, हम भी दबाव बनाएंगे और कम से कम 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को CSR फंड में गैस कंपनी के द्वारा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है, इससे पहले जो घटना हुई थी उस घटना के अंदर सिर्फ आगजनी हुई थी, सामराव की घटना, उसमें 5 करोड़ रुपए तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने दिए थे। इस घटना में आगजनी के साथ साथ 31 लोगों का जीवन लील गया है, तो कम से कम 20 करोड़ का पैकेज इसमें उनको अनाउंस करना चाहिए राज्य सरकार को। प्रत्येक मृतक परिवार को 50 लाख रुपए और घायल को 25 लाख रुपए देने की हमने मांग की है। कल धरना भी चला, परिवार के लोगों ने आज वहाँ 4 डेड बॉडी कल तक थी, 2 और 6 डेड बॉडी हो गई, और परिवार के लोग 8 डेड बॉडी हो गई। प्रधान साहब कह रहे हैं मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा, और उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक जो पैकेज के अनाउंसमेंट के लिए जो संघर्ष समिति बनी है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो भारत छोड़ो यात्रा के अंदर मुख्यमंत्री जी मशगूल है, तो यहाँ जो दिल तो टूटे हैं, दिल जोड़ने के लिए उनको अपने इलाकों के लोगों से दिल जोड़ना चाहिए। उस यात्रा में इस मुंगरा गांव तक आते तो शायद बहुत अच्छा रहता, पर वो नहीं आए। मोटे तौर पर सरकार पूरी मशगूल है 4 साल के जश्न में, और दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद आज अल्बर्ट हॉल पर एक सांस्कृतिक संध्या के अंदर
भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने का सेलिब्रेशन कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि ये एक तरह से जख्म में नमक छिड़कने के बराबर है और कम से कम मुख्यमंत्री जी को भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने कुछ ही महीने पहले जो कांग्रेस तोड़ो अभियान चलाया था, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा सम्मानीय पद होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उन राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनको नामांकित करने का जब आलाकमान ने उनको इशारा किया, उसके बाद जिस प्रकार का मुख्यमंत्री के चयन के लिए जो उनके दूत आज चल कर आए, पर्यवेक्षक बनकर आए, राष्ट्रीय नेताओं के और राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर आए, उनको जिस प्रकार बैरंग लौटाया गया, एक तरह से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनको छोटा लगा, मुख्यमंत्री का पद बड़ा लगा। मुख्यमंत्री का पद बड़ा लगने के पीछे जो मंशा अपने आप निकल कर आती है, वो लगता है कि इस मुख्यमंत्री के पद पर रहकर वो इस पद का बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने सहयोगियों को चांदी कूटने के अभियान के अंदर लगे रहने के लिए उन्होंने इस प्रकार का काम किया। और मैं समझता हूं कि चाय के प्याले से पहले जो तूफान खड़ा होता है, वो तूफान का इंतजार आज हो रहा है। 4 साल में अंतर्द्वंद में चलते इस सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसको जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड के रूप में दिखाए। अगर काम किया तो सिर्फ एक किया है कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। 4 साल तक उनकी कुर्सी, कानून व्यवस्था की जर्जरता, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जिस जिले से, जिस शहर से ही आते हैं, शहर के अंदर माता का थाना इलाके के अंदर सरेआम हिस्ट्री शीटर आपस में गोलियां चलाए, गाड़ियां तोड़े और उसके बाद सरकार, शहर के आयुक्त अब सक्रिय हुए हैं, हम इन अपराधियों की खोज खबर करेंगे। ये पहली घटना नहीं। एयरपोर्ट के इलाके के अंदर मैं समझता हूं कि नकाबपोश पूरी एटीएम की मशीन को उखाड़ के ले जाए, कितने दुस्साहस हो रहे हैं यहाँ। और इस हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन के घर 10 करोड़ की डकैती और जोधपुर में फलोदी में दिन दहाड़े 81 लाख की लूट, ये सारे सवाल इस प्रकार के हैं कि राजस्थान में कानून और कानून की व्यवस्था समाप्त हो गई है। एनसीआरबी के आंकड़े भी बार बार ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जहां एक और महिला दुष्कर्म में पहली पायदान पर लगातार तीसरी बार है, वहीं अपराध प्रकरणों के अंदर राजस्थान की राजधानी देश के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर चौथे स्थान पर आ गई। कोई बड़ा शहर भी सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार जब कभी भी आपदा आई, कोरोना की आपदा के अंदर केंद्र सरकार के जितने भी कदम थे उनके साथ उनको अपना बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पर अभी लंपी की बीमारी के अंदर सर्वाधिक गोवंश की मौत यहीं हुई। टीकाकरण के अभियान में सरकार फिसड्डी साबित हुई। अलग अलग सर्वे ने यह सिद्ध कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है तो गहलोत साहब की सरकार है। इंटरनेट से ट्रांसपेरेंसी के सर्वे ने सिद्ध कर दिया। और अब तक जितनी भी इन्होंने घोषणा की है, कोई एक बड़ी घोषणा बता दें जो 25 करोड़ से ज़्यादा की हो, जो इन्होंने घोषणा बजट में की, वो घोषणा अपना मूर्त रूप ले चुकी है। आज इनके खाते में कुछ नहीं है। सरकार इस सरकार अपने चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सरकार के कार्यकाल के मात्र इनको 9 महीने मिलेंगे, बाद में आचार संहिता आ जाएगी। ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही है कि ना सरकार है, ना सरकार की संवेदनाएं हैं और निश्चित तौर पर इस सरकार के चलते कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मोटे तौर पर मुझे मोटी मोटी बात ये कहनी थी, आप सब लोगों को तकलीफ दी। और मैं समझता हूँ कि आज जिस सामाजिक काम के लिए हम आए हैं, हमने इसके अंदर ये पधारे साहब मेघराज सिंह जी आए हैं। मेघराज सिंह जी हमारे समाज के बड़े भामाशाह हैं इस दुखांतिका में। इसमें कोई राजनीतिक दल भी नहीं, हम सब लोग इसके अंदर दुखी हैं। अभी मैंने जो कहा 11 लाख रुपए मैं अपने अर्जित आय में से दूंगा, 11 लाख रुपए महेंद्र सिंह जी पार्टी देंगे। और मैंने अनुरोध किया, प्रार्थना की है मेघराज सिंह जी से कि आप भी जो खुद के अर्जित आय में से प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपये मेघराज